आज से हम करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन देखेंगे। 1 जनवरी से हम शुरुआत करेंगे। तो आज है 1 जनवरी 2024। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आरोग्यश्री योजना लॉन्च की है। तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने आरोग्यश्री चाहे बोलो चाहे आरोग्यश्री योजना लॉन्च की है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है और आंध्र प्रदेश सरकार जो है ये पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। फिर मिनीएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापत्तनम का नया पर्यटन स्थल बना है और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अब दूसरा क्वेश्चन है नासा से रिलेटेड। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा। तो वो नासा करेगा। तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष के शासनकाल में कर वृद्धि बढ़कर जो है 3 गुना हो गई है। कितने गुना हो गई है? 3 गुना। फिर 4th नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में FIDE विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 के महिला वर्ग में किसने रजत पदक जीता है। तो वो कोनेरू हम्पी ने जीता है। फिर 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उल्फा गुट और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। तो असम सरकार के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। अब हम देखते हैं कि 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असम आया तो असम की बात कर लेते हैं। तो असम में क्या क्या चीज़ें हुई हैं करंट से। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल जो है वो असम के गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के जो मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है और असम के ही मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जो रश्मि शुक्ला से संबंधित है। जैसे हाल ही में जो रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP नियुक्त किया गया है। आया महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं रश्मि शुक्ला भी बनी है वहाँ की महाराष्ट्र की जो है क्या बनी है DGP। तो अब जो नए करंट में बने हैं उसको देख लेते हैं। जैसे NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया और भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष जो है वो संजय सिंह को चुना गया है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद्र को नामित किया गया है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD का पदभार उदय काओले ने संभाला है। रामकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधक बने हैं। अब हम 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है चीन और ओमान देश से आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। ठीक। अब हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बेंगलुरु से संबंधित है। बेंगलुरु या बंगलुरु कहते हैं या बंगलोर भी बोल देते हैं। फिर देखो हाल ही में रक्षा सचिव ने HAL में एरो इंजन संबंधित नए डिजाइन तथा परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये बेंगलुरु में किया है। फिर अब हम देखते हैं 9वां क्वेश्चन। हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए CRC सांबा जम्मू का उद्घाटन किया है। तो वो मनोज सिन्हा ने किया है। जैसे अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में केसर को GI टैग मिला है और जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार RR स्वैन ने संभाला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है और जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल का भी आयोजित किया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जो दक्षिण कोरिया से संबंधित है। क्वेश्चन है कि हाल ही में GCC यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा। दक्षिण कोरिया से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा और ओसीनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है और न्यू सुक
एओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन बना है? यूं सुक एओल। एक तो अजीब अजीब नाम है। एओल ये बने हैं दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। फिर है स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनसिस 2 को ANASIS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 8.2% कर दिया है। फिर 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ की सड़कों के लिए 1170 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो ये हो जाएगा लद्दाख। अब लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख के सी बक थार्नफल को GI टैग मिला है। सरकार ने लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बनेगा। लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू की है। ये सब हो गया लद्दाख। फिर 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 है झारखंड से रिलेटेड। जैसे हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो ये झारखंड हो जाएगा। अब झारखंड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन उसको देखते हैं। जैसे श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। झारखंड में ही हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। झारखंड में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया जाता है। झारखंड की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है। 14 नंबर क्वेश्चन चीन से संबंधित है। जैसे क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के लिए एक प्रायोगिक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये चीन देश हो जाएगा। चीन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे चीन ने डोंगू जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट-2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। और चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। 15वां नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो पिंकी को बनाया गया, पिंकी। फिर आगे का क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का देखें तो हो जाएगा। क्वेश्चन था कि हाल ही में किस देश ने अपने नेवी चीफ को नया रक्षा मंत्री बनाया है? तो ये चीन। तो ये हो गया मतलब 1 जनवरी का। अब हम 2 जनवरी का देखते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे डालें, अब लिख के बताएंगे। तो ये हो जाएगा 2 जनवरी 2024। ठीक। दो जनवरी में देख लेते हैं। जैसे 2 जनवरी का क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट II ने पद छोड़ने की घोषणा की है? तो ये कौन सी देश की हो जाएगी? डेनमार्क की, डेनमार्क। फिर दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो डेविड वार्नर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एक सेकंड, डेविड वार्नर। डेविड वार्नर। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण LSA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये संजीव खन्ना। कौन हो जाएगा? संजीव खन्ना, संजीव खन्ना। तो अभी देखते हैं कि कितने ज़रूरी इंपॉर्टेंट जितने बने हैं उसको देख लेते हैं अभी जल्दी में। जैसे महाराष्ट्र का पुलिस
नया डीजीपी कौन बना था? रश्मि शुक्ला को बताए थे। NHSRCL के निदेशक बने थे प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। अब वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक मकरंद रानाडे बने हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। और सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत जो है अमृता रायचंद को नामित किया गया है। अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन जैसे था कि हाल ही में किसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये हो जाएंगे फेलिक्स, कौन से हो जाएंगे? फेलिक्स तसेसी केदी बने हैं। अब ये मिस्र से जैसे रिलेटेड हैं, तो मिस्र के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसे मिस्र के राष्ट्रपति ने जो है 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता। और एंड्री राजो एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जो है क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है। और जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया है। और पेड्रो सांचेज स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब पाँचवा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा नंबर का क्वेश्चन था कि किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा अनीस दयाल सिंह। कौन हो जाएंगे? अनीस दयाल सिंह। फिर है छठे नंबर का क्वेश्चन। ये छठा नंबर का क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत बने हैं। कौन बना है? सुधांश पंत। अब राजस्थान आए तो राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। और भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान में शुरू हुआ है। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। अब हम सातवां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? तो ये करेगा जापान। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला। और फिर इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2022 में जापान की जनसंख्या कम से कम 8 लाख घट गई। और भारत और जापान के 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। फिर है 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ NCDFI के कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है? तो ये गांधीनगर। फिर हो जाएगा 9 नंबर का क्वेश्चन कि हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है? तो अरविंद पंगड़िया। किसको बनाया गया है? अरविंद पंगड़िया को क्या बनाया गया है? वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। पनगड़िया इस तरह बनेगा। ठीक, एक सेकंड। इस तरह। ठीक, अब हम 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में सुनामी का हाईएस्ट अलर्ट जारी किया गया है? तो ये जापान हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? जापान आंसर हो जाएगा इसका। फिर हम 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितनी रह गई? तो ये 7.8 रह गई। 7.8% रह गई। फिर हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये चंद्रशेखर हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? चंद्रशेखर।
तो झारखंड आए तो झारखंड से रिलेटेड देख लेते हैं। झारखंड सरकार ने आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया। और श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना। झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। झारखंड में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया। फिर हम 13वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 22वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये करा गया है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस की यात्रा शुरू की है। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। और तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का आयोजन तेलंगाना में किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है। अब हम 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, जिसे हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया है? तो 1.25 कितना हो जाएगा? 1.25 करोड़, ठीक, करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। फिर 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, है कि हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ FOCINC के रूप में पदभार संभाला। तो बी श्रीनिवास, कौन हो जाएगा? बी श्रीनिवास, ठीक है, बी श्रीनिवास। फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे कहाँ पे? तो UAE में। कहाँ करेंगे? UAE में। अब आप लोग क्वेश्चन बताएंगे कि महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP कौन है? तो ये हो गया कौन से, ये था 2 जनवरी। अब हम 3 जनवरी की बात करते हैं। 3 जनवरी 2024। 3 जनवरी 2024 का क्वेश्चन देख लेते हैं।